अब तक आपने देखा, मग्रासुर ने किया इनकार कंस की आज्ञा मानने से। जाओ और मेरे उस काल का अंत करो। महाराज, गोकुल का सारा जल हिम बन चुका है। इस दशा में मैं गोकुल में कैसे जा सकता हूँ महाराज? सूखे के निवारण हेतु गोकुल वासियों ने किया महादेव के जलाभिषेक का आयोजन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव हुए रुष्ट, पहुंचे गोकुल, बनाया कान्हा के मित्रों को बंदी। आज देखिए, हमारे बालक अभी तक घर नहीं लौटे। हो ना हो आर्य, कहीं ना कहीं इस आपदा का संबंध हमारे पूजन से ही है, क्योंकि आज ही सारे बालक और गायों का पूजन करना था। अब देखता हूँ कि कान्हा कैसे करते हैं यज्ञ संपन्न। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। नंदरानी, आपके बालक तो सुरक्षित घर पे लौट है, तभी आपके मुख पर चिंता की कोई रेखा नहीं। हमें धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपको हमारे बालकों की चिंता ही नहीं। काका, ऐसी बात नहीं है। आज मैं और दाऊ दोपहर में ही घर आ गए थे, तब अन्य बालक वन में ही थे, किंतु अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हमें यथाशीघ्र वन जाकर बालकों को ढूंढना चाहिए। काका रुकिए, मुझे लगता है कि हम सबको ग्वाल और गायों की सुबह तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यहाँ हमारे एक एक क्षण बालकों की चिंता में व्यतीत नहीं हो रहा। नंदराज और कृष्णा बोल रहे हैं कि हमें भोर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिसे चोट लगती है उसकी पीड़ा वही समझता है। चलो भाइयों, ठहरिए आप लोग, ठहरिए, मेरी बात सुनिए। हम शीघ्र ही कोई समाधान निकालेंगे। पता नहीं ये बालक कहाँ होंगे। चलिए। कान्हा, सारे ग्वाल बाल कहाँ रह गए आज? उनके प्राण संकट में भी हो सकते हैं और तुम उनके माता पिता को भोर तक प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो। दाऊ, मैं जानता हूँ कि वो ग्वाल बाल और गायें जहाँ भी है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। वहाँ कोई और नहीं अपितु परम पिता ब्रह्मा जी ग्वाल और गायों के साथ हैं। वो किसी को कुछ भी नहीं होने देंगे। अच्छा, तो ये बात है। क्या मीठा आम है मित्रों। आज पहली बार तूने बड़ी सूझबूझ का कार्य किया है शुभल। तेरे कारण आज हमको इतने मीठे फल खाने को मिले हैं। मैंने तो जीवन में इतने स्वादिष्ट फल नहीं खाए। हाँ, और हमारी गायों के लिए भी यहाँ हरी घास और चारा है। देखा मित्रों, आज पता चला कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। किंतु इसे यदि मैं पहले ही ढूंढ लेता तो कितना अच्छा होता। हमें वन में आकर गायों के लिए घास नहीं ढूंढनी पड़ती। हाँ सुबह, मैं ये स्थान पहले ही खोजना चाहिए था। कितना अच्छा स्थान है। मैं अब पहले की भांति मूर्ख नहीं रहा मित्रों। मुझे लग रहा है कि मुझ में बहुत ज्ञान और शक्ति आ चुकी है। बोलो, तुम सबको भी ऐसा ही लग रहा है ना? हाँ सुबल, मुझे तुम पहले से अधिक मोटे लग रहे हो और लग रहा है तुम्हारी बुद्धि भी मोटी हो गई है। हाँ, मोटी बुद्धि से तो मैं अब हर समस्या का हल खोज लूंगा। कितना अच्छा होता ना अगर कृष्णा बलराम हमारे साथ होते, तो आनंद दुगना हो जाता और उन्हें भी अच्छा लगता। सुदामा, जो होता है अच्छा ही होता है, ना है हमारी भला से। अब तुम उनकी चिंता छोड़ो और ये फल खाओ। उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया।
क्योंकि वो योग्य नहीं है। नहीं शुरायु, ऐसा कहना उचित नहीं है। कृष्णा बलराम हमारे परम मित्र हैं। पुत्र सरायु, सुदामा, पुत्र सरायु, कोमल, पुत्र सरायु, सुदामा, कोमल, सुदामा। पूरा वन छान मारा, किंतु बालक कहीं नहीं मिले। पता नहीं किस दशा में होंगे हमारे बालक। चलो वन के दूसरे हिस्से में भी ढूंढते हैं। पुत्र सरायु, सुदामा, कोमल, पुत्र सरायु, सुदामा। मुझे भली भांति ज्ञात है मेरे मित्रों के माता पिता की अपने पुत्रों से वियोग की पीड़ा, किंतु परमपिता ब्रह्मदेव की मंशा के कारण मैं विवश हूँ। परंतु कल का सूर्योदय एक नई आशा की किरण लेकर आएगा। हमारे बालक अभी तक घर नहीं लौटे और वन में भी उनका कुछ पता नहीं चल पाया, और अब तो भोर भी हो गई है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, इतने सारे बालक और इतनी सारी गायें एक साथ कहाँ जा सकते हैं? पंडित जी, ये हमारे गोकुल में क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है हमें अभी तक उस श्राप से मुक्ति मिली नहीं है। हो ना हो आर्य, कहीं ना कहीं इस आपदा का संबंध हमारे पूजन से ही है, क्योंकि आज ही सारे बालक और गायों का पूजन करना था। एक के बाद एक बाधा आ रही है इस अनुष्ठान में। ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है जो इस अनुष्ठान को होने नहीं देना चाहती। देखिए, मुहूर्त का समय हो रहा है। उचित होगा कि बलराम और कृष्णा इन दोनों बालकों के द्वारा ही ये रीति पूर्ण करें। हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि नियति में हुआ तो अन्य बालक भी यज्ञ से पूर्व ही यहाँ होंगे। इतनी धूल, लगता है हमारे गांव में कोई आया है, परंतु धूल के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, मुहूर्त का समय हो रहा है। उचित होगा कि बलराम और कृष्णा इन दोनों बालकों के द्वारा ही ये रीति पूर्ण करें। हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि नियति में हुआ तो अन्य बालक भी यज्ञ से पूर्व ही यहाँ होंगे। इतनी धूल, लगता है हमारे गांव में कोई आया है, परंतु धूल के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे, ये तो हमारे बालक हैं और हमारी गाय भी लौट आई। मेरा सुदामा, सुबल। हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। यज्ञ शुरू होने से पहले तूने सारे बालक और गायों को सुरक्षित भेज दिया। सुदामा, सुबल।
अब से मैं आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ मैया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। अब हमें यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। समय बीता जा रहा है। जी पंडित जी। सभी गाय और ग्वाले तो मेरे समक्ष हैं, तो फिर गोकुल में पूजा कैसे आरंभ हो सकती है? सभी ग्वाले और गाय यहां कैसे पहुंची? जो मैं गोकुल में देखकर आ रहा हूं वो क्या था? गाय और ग्वाले तो यहां हैं। कैसी माया है, हर बालक कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गया। मुझे यथाशीघ्र ही गुफा में जाकर देखना होगा। हाँ। बालकृष्ण, ऐसा कैसे संभव है? सभी बालक बाल कृष्ण बन गए? असंभव। भीतर भी कृष्णा, बाहर भी कृष्णा। भीतर भी कृष्णा, बाहर भी कृष्णा। क्या हुआ परमपिता? आप इतने चकित क्यों हैं? आपने सही पहचाना। मैं आपके समक्ष भी खड़ा हूँ और भीतर गुफा में भी। मैं ही बालकों के रूप में उपस्थित हूँ। कण कण में मेरा वास है। नारद मुनि से आपके विषय में अनेकों बार सुना तो अवश्य, किंतु आज प्रत्यक्ष रूप से धरती पर आपकी सत्ता का अनुभव कर मन में अति प्रसन्नता हो रही है। आपसे एक प्रार्थना है, एक बार अपने विराट चतुर्भुजी रूप का दर्शन करा दीजिए प्रभु। मेरे पृथ्वी पर आने का प्रयोजन सफल हो जाएगा श्री हरि। हे श्री हरि विष्णु, वैकुंठ के नाथ तो आप हैं। आपने पृथ्वी को भी
बाल अवतार रूप लेकर धन्य कर दिया। हे श्री हरि विष्णु, आपसे एक और प्रार्थना है, हर मनुष्य के सुख और दुख में उसे जीवन की सही राह दिखाने के लिए अपनी लीलाओं का दर्शन कराते रहे। हे नरोत्तम नारायण, मेरी उत्सुकता के कारणवश आपके अनुष्ठान में जो बाधा आई उसके कारण मुझे खेद है, मुझे क्षमा करें। अब आप अपना प्रयोजन निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकते हैं। यहाँ के भोले भाले मनुष्यों को मेरा हृदय से आशीर्वाद। परमपिता आपके आने से बाधा नहीं अपितु आयोजन की शोभा बढ़ी है। इतने स्नेह और आशीष के लिए सादर धन्यवाद। सुबल, सुदामा, शुरायु, मित्रों तुम्हें घर नहीं चलना? ओम स्वाहा स्वाहा। इसी के साथ ही हमारा 3 दिवसीय शिव अनुष्ठान संपूर्ण हुआ नंदी। ईश्वर हम सबकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे। मेघ, जादूगर, लगता है इस बार हमारी बात बन जाएगी। इस बारिश के साथ साथ गोकुल में दुखों की ऐसी बाढ़ आएगी कि पूरा का पूरा गोकुल बह जाएगा। हाँ धनु, हाँ अब आनंद आएगा जब मगरासुर गोकुल जाएगा और गोकुल में विनाश छा जाएगा। मूर्खो! अरे कोई है जो इन मूर्खों को समझाए कि ये प्रसन्नता का विषय नहीं है। ये पराजय है उसकी जिसने गोकुल में जल की समस्या खड़ी की। मेरे मित्र की पराजय। जो शत्रु है मेरे शत्रु का, उस कृष्ण का। उस शत्रु का शत्रु कौन हुआ? मेरा मित्र हुआ। और मेरी मित्र की पराजय पे तुम दोनों प्रसन्न हो रहे हो? इतना दुस्साहस कैसे हुआ तुम्हारा? क्षमा महाराज, भूल हो गई फिर से। तू हर बार मुझसे क्षमा मांगता है और हर बार मैं तुझे क्षमा दे देता हूँ, क्योंकि कंस अपने प्रजा के प्रति बहुत अधिक दयालु है। चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल में केवल जल की धारा नहीं बहेगी, रक्त की धारा बहेगी। गोकुल वासियों की रक्त की धारा। कान्हा, आकाश में घनघोर घटा तो छा गई, किंतु अभी तक वर्षा नहीं हुई।